आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है तो उसके पास क्या क्या चीज़ समस्या आती है। बहुत गार्जियन परेशान रहते हैं, हमारा लड़का न पढ़ पाता है, न लिख पाता है, न बोल पाता है, न सुन पाता है। ये चारों समस्याएं सबके समक्ष आती है। उसके लिए क्या करते हैं, या तो उस लड़के के ऊपर प्रेशराइज बनाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो कि अधिक से अधिक बच्चा सीखे, पढ़े। लेकिन क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है? शून्य आता है। क्यों आता है शून्य? क्या कारण है कि बच्चा नहीं लिख पढ़ पाता है? क्या नहीं दिक्कत है कि बच्चा को क्या चीज़ सुनने में, समझने में, उसको बोलने में, लिखने में क्या समस्या आती है? ये सभी अभिभावकों, सभी अध्यापकों के समस्या आती है। तो हम आज इस वीडियो में इसी विषय पे एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा यदि ये सब चारों समस्याओं से यदि वो ग्रसित है, तो हम कहाँ तक ले प्रयास करके उस बच्चे को हम पढ़ने का, बोलने का, सुनने का और लिखने की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज की इस वीडियो में आप इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा समझेंगे। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, मेरा आशा रहेगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे और बच्चे के ऊपर प्रयोग करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं कि मान लीजिए कि कोई बच्चा, बालक है, वह क्लास में जाता है, वह पढ़ाई करने के लिए किसी स्कूल में जाता है। तो वो क्या करता है, पहले बार जब वो जाता है तो उस चीज़ को पहले देखता है कि इस विद्यालय में क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई लड़का खेल रहा है, कोई लड़का पढ़ रहा है, कोई लड़का दौड़ रहा है, तो वो लड़का क्या करता है, इस चीज को देखता है, सुनता है कि भाई ये लड़का कर क्या रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। उसकी हंसी को देखता है, उसके गुस्से को देखता है, उसकी पढ़ाई को देखता है, उसके उठने बैठने के तौर तरीके को देखता है। तो लड़का अपने दिमाग में क्या करता है, अकनता है उस चीज को कि वो आखिर कर क्या रहा है। तो वो पहले क्या करता है, उस चीज को अब समझने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। वो कौन कौन सा स्टेप है, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया, सुपोबली। क्या है? सुपोबली, यानी यह एक ऐसा मंत्र है कि यदि कोई अभिभावक या अध्यापक यदि इसको यूज करेगा तो मेरा जहां तक सोच है, प्रयास है कि वह 100% तो नहीं, 99% तो उस बच्चे को वो सब करने पे, पढ़ने पे, लिखने पे, बोलने पे एकदम जो एक 99% एकदम एग्री हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या चीज है ये सुपोबली। अब देखिए यहाँ पे उसमें का पहला अक्षर है सु। क्या है? सु। सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब होता है सुनना। सु का मतलब क्या होता है? सुनना। अब इसमें ये पहला स्टेप बालक का चालू हो गया है। क्या करता है बालक, जब छोटा है, यदि वो किसी चीज को सुनता है तो पहले क्या करता है, अपने दिमाग में अकनता है ये क्या चीज है, क्या करना है, क्या इसको वो कैसे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कुम्हार को देखिए, वो देखता है कुम्हार को, क्या करता है, वह अपने चाके पर एक यहाँ पे वो मिट्टी का ढेर रखा हुआ है, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, दिया और ढकनी बना रहा है। दिया ढकनी बना रहा है तो बालक क्या कर रहा है, उसको देख रहा है कि ये जो कुम्हार बैठा हुआ है, ये कुम्हार जो है इस पे अपने दोनों हाथों से क्या कर रहा है, उसको ढकनी को बना रहा है। तो लड़का क्या करता है, उस चीज को देखता है कि ये कुम्हार क्या कर रहा है, वो देखता है और अपने दिमाग में अकनता है कि भाई ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस चीज को देखता है, अकनता है, उसको सुनता है, जितना का जितना वो प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको देख लें, उसको वो कर क्या रहा है। या कोई बच्चा है, कोई अध्यापक है, किसी को डांट रहा है, बोल रहा है, मार रहा है, यानी कुछ भी चीज यदि कर रहा है तो बालक क्या करता है, उस चीज को सुनता है, समझता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, इसका परिणाम क्या निकलेगा। वो तो अपने दिमाग में क्या करता है, सुनता है। या स्कूल में यदि चले जाइए, बालक बैठा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो उसके समझ में नहीं आता है कि अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, उसका क्या मतलब है। तो पहला उसका काम क्या रहेगा, सुनना। उसका पहला काम क्या रहता है, सुनता। यानी जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो उसको क्या करता है, सुनता है। उसको क्या करता है, वो सुनता है।
तो पहली उसकी प्रक्रिया क्या हो गया है, वो सुनता है। देख लीजिए, आपको पहले चालू कर दे, पहला चीज सिस्टम क्या है, वो उसको सुनता है। यानी कोई यदि ये काम करे, इसके घर में भी यदि कोई उसके भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, यदि कोई कार्य को कर रहा है या कोई बोल रहा है या उसी को डांट रहे हैं, तो लड़का क्या करता है, पहला उसको सुनता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया क्या, सुनना। ये पहले चीज समझिए, वो लड़का पहले उस चीज को सुनता है। अभिभावक यदि है या कोई अध्यापक है, यदि लड़का यदि मान लीजिए कि उसका दिमाग मोटिवेट नहीं हो रहा है, तो पहले उसका आप प्रयास करिए कि उसको पहले इतना सुना दीजिए, उसके बस ये चीज उसके बारे में बता दीजिए कि लड़का पहले सुने कि आखिर किस विषय पे चर्चा हो रही है, क्या बात हो रही है। तो लड़का क्या करेगा, अपने दिमाग में उस चीज को सुनेगा। 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा, 5 दिन सुनेगा, तो उस पर अपना वो दिमाग दौड़ाएगा। तो पहला चीज क्या है, सुनना। उसके बाद आता है ये पो का मतलब, यहाँ आप पू मत रखिए, प से मतलब रखिए। प का मतलब हो जाएगा पढ़ना, प का पढ़ने से हो जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेप आगे पढ़ना। पढ़ने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि अध्यापक ने यहाँ बता दिया कमल, यदि अध्यापक इसको कमल बता दे तो लड़का पहले इस चीज को क्या करता है, सुनेगा। पहले लड़का क्या करेगा, इसको सुनेगा। 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा। सुनने के बाद वो क्या करेगा कि अब उस चीज को अब वो अपने दिमाग में दौड़ाएगा कि इस चीज को सर जी क्या बोल रहे थे, इस चीज को सर जी क्या बोले थे। वो अपने दिमाग में दौड़ाएगा, क बोले थे, म बोले थे, ल बोले थे, तो तीनों को अगर अक्षरों को मिला दिए सर जी, तो उसको वो कमल पढ़े। तो रहो हम भी इसको पढ़ना चालू करेंगे, हम भी उसको बोलेंगे। तो क्या करेगा, उस चीज को बोलेगा। मान लीजिए बोलने में अगर उसको तकलीफ आती है, चाहे दिक्कत आता है, नहीं बोल पाता है, तो उसको क्या करेगा, पढ़ेगा। कमल पढ़ेगा, कलम पढ़ेगा, मलक पढ़ेगा, यानी तमाम चीज पढ़ने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यानी वो बोलने का यहाँ पढ़ने का वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो दूसरा स्टेप उसको क्या करेगा, वो पढ़ेगा। जैसे इसको बोलेंगे वैसे ही वो उसको क्या करेगा, पढ़ेगा। ठीक, तो पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा। तीसरा स्टेप चलते हैं ब का मतलब क्या होता है, बोलना। ब से मतलब क्या रखेंगे, बोलना। वो लड़का क्या करेगा, अब बोलना चालू करेगा। तीसरा स्टेप में क्या करेगा, वो बोलना चालू करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कमल कर दिया, वो अपना मन में पढ़ने लगा यहाँ पे, और उसके बाद उसको क्या करेगा, वो बोलना का प्रयास करेगा। अब कि हमको ये पढ़ाया गया तो हम इसको क्या करेंगे, बोलेंगे। अब मान लीजिए कोई लड़का उसको यदि कह दिया कि अरे तुम्हें क्या कर रहे हो, तो लड़का उस चीज को सुनता है पहले, उसके बाद क्या करेगा, उसको बोलने का अपना प्रयास करेगा। मन में ही अपने प्रयास करेगा कि हम क्या बोला है। उसके बाद तीसरे स्टेप में वो आएगा, क्या करना, बोलेगा उस चीज को कि लड़का क्या कर रहा है, क्या बोला था, हम भी उसको बोलने का प्रयास करें। अब उसके बाद लास्ट में अंतिम चरण आता है क्या, ली से लिखना। अब उस अंतिम चरण में बच्चा क्या करता है, उस चीज को लिखना चालू करता है। अब मान लीजिए कोई यही वर्ड है, इसी को ले लीजिए, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अब कलम उसको लिखना है। अब उसको देख करके क्या करेगा, वो उसको उतारना चालू करेगा। वो उसको क्या करेगा, अब किसी भी भाषा में वो लिखना चालू करेगा। तो ये 4 स्टेप बच्चे को आपको यूज करना है। गार्जियन है, अभिभावक है, तो आप इसको ध्यान दीजिए कि ये बच्चा जो है पहले वो किसी चीज को सुनता है, उसके बाद वो पढ़ता है उस चीज को, कि आपने क्या बताया उस चीज को पढ़ेगा। उसके बाद वो बोलने का प्रयास करेगा, उस चीज को बोलता है, और अंतिम चरण में क्या करता है, वो लिखने का प्रयास करता है, तो वो लिखना चालू करता है। आप इस स्टेप को आप जो है कि हमेशा इसको क्या करना है, अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। क्या करना है, अपने दिमाग में बैठा करके रखना है कि हमको इस चीज यूज करना है, इस चीज को यूज करना है। आप घबराइए मत, लड़के हैं, दिमाग उनका बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए कोरा कागज है, अब कोरे कागज पे हम जिस प्रकार से लाइनिंग खींचेंगे उस तरह के उस दिमाग पे उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो हमको क्या है, एक लाइनिंग खींचनी है। अभिभावक है तो उसको हमको समझाना है। यदि बच्चा विद्यालय में जाता है तो अध्यापक को इस चीज पे विशेष करके ध्यान देना होता है कि हम बच्चे को पहले क्या चीज के स्टेप को सिखाएं, उसके बाद उसका दूसरा स्टेप क्या है, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, उसके बाद चौथा स्टेप क्या है।
या फिर जब जा करके लड़का इस चीज़ को सीख लेता है, तब वहाँ पे हमको अब आगे प्रयास जो स्टेप आता है, अब हमको उसको प्रयास करना है कि हमको उसको सिखाना है, उसको पढ़ना सिखाना है, उसको बोलना सिखाना है, उसको लिखना सिखाना है। तब जा करके हम अपने इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं, तो और बच्चा जो है कि लिखना पढ़ना चालू कर देता है। तो मैं चाहूँगा कि अभिभावक महोदय, यदि किसी का बच्चा यदि पढ़ने में इस चारों स्टेप को यूज नहीं करता है और आपको लगता है कि हमारा लड़का नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस चीज़ को दोहराए, आप भी दोहरा सकते हैं, इसलिए कि मान लीजिए कि अध्यापक परिवार ही बच्चे का पहला अध्यापक होता है। आप समझिए, घर पे जो लड़का परिवार से सीखता है, उसके बाद विद्यालय में जा करके सीखता है। तो परिवार में जिस तरह की परवरिश आप करेंगे, उस तरह से वो लड़का सीखेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है कि परिवार में जो बच्चा है उसको अच्छा सामाजिक स्तर पे आप लोग समाज का ज्ञान कराएं, परिवार में छोटे बड़ों का ज्ञान कराएं। पहले उस चीज़ लड़के को सीखे, सुनने दीजिए, उसके पास उसको पढ़ने दीजिए, उसके बाद बोलने दीजिए, तो उसके बाद लिखने दीजिए, तो जा करके धीरे धीरे स्टेप कंप्लीट करता है। ठीक है, तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको इस चारों स्टेप के बारे में आपको पता हो गया होगा। तो आप जो है कि इसको दोहराने का और इसको आज से ही इसका प्रयास करिए कि आप अपने बच्चे को सिखाइए, समझाइए। और अब यदि आप अध्यापक हैं तो इसका भी यूज़ आप जो है कि स्कूल में कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करा करके और शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक और लोगों के पास जाएगी तो इसको फॉलो कर देंगे और अच्छा अलग और बच्चों का जो है कि कल्याण हो जाएगा।